गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं। देखिए, यमाचार्य ने मोक्ष साधना की महत्ता बताई। उन्होंने कहा, श्रवणा यापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रृण्वन्तो अपि बहो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कि अधिकतम लोगों को तो आत्मा के बारे में सुनने को ही नहीं मिलता कि आत्मा क्या है, और जो सुनते हैं उनमें भी प्रायः को वह तत्व समझ में नहीं आता। वैसे भी आत्म वस्तु को कुशलता से समझा सके ऐसा गुरु और उससे सुनकर आत्मा को समझ ले ऐसा शिष्य, ये संसार में एक आश्चर्य ही है। इस बात को और स्पष्ट करते हुए शास्त्र विमुख विषयक प्राण चरवाकों तथा कर्म को ही सर्वसमर्थ समझने वाले आस्तिकों को भी आत्मा के बारे में सुनने को मिलना बहुत मुश्किल है। जो चरवाक के सिद्धांत पे चलते हैं उनको तो आत्मा के बारे में सुनने को ही मिलना बहुत मुश्किल है। मोक्ष चाहने वालों में भी बहुतायत उनकी ही है जो आत्म विषयक श्रवण करते हुए भी आत्मा को समझ नहीं पाते। नारायण अति मूढ़ों का प्रतिनिधि चरवाक और मूढ़ या ईषद विवेकियों का प्रतिनिधि कर्मकांडी है। चरवाक एक दर्शन है जो प्रत्यक्षातिरिक्त प्रमाण नहीं मानता और देहातिरिक्त आत्मा नहीं मानता, अदृष्ट फलक कर्म नहीं मानता, किंतु जो सर्वथा इस दर्शन का अनुसरण न भी करे पर ई लोकमात्र के संदर्भ में ही सोचे समझे उसे भी चरवाक कह देते हैं। प्रायः उन्हें ही कहते हैं जो शास्त्रीय कर्म फल व्यवस्था पर श्रद्धा रखते हैं। कर्मी उसी को कहते हैं जो शास्त्रीय कर्म फल व्यवस्था पर श्रद्धा रखता है, तदतिरिक्त किसी साधन को नहीं मानते जो वास्तविक कल्याण करे। अनेक लोग शास्त्र श्रद्धा वाले नहीं होते हैं, उनको शास्त्र पे श्रद्धा नहीं होती है। अपनी बुद्धि से या अन्य सज्जनों से प्रेरणा पाकर नैतिक, राष्ट्रभक्त, समाज सेवी आदि बन जाते हैं और उन कर्मों को अत्यधिक जो है महत्व देते हैं। धन मान आदि की परवाह छोड़कर विवाह आदि से भी विमुख रहकर स्वसंगत आदर्शों के लिए जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। उन्हें भी यहाँ कर्मियों में गिन लेना चाहिए। वे मूढ़ या अल्प विवेकी हैं क्योंकि अन्य मर्त्य अज्ञान क्षेत्र को ही सर्वस्व समझते हैं। ऐसे सब लोग परमार्थ सत्य के श्रोता नहीं बनते क्योंकि उसके लिए जरूरी जो वैराग्य है वह उन पे पनप ही नहीं पाता, उनमें वैराग्य ही नहीं है। अनित्य दृश्य को महत्व देने से वे इससे निरपेक्ष नहीं होते। यदि प्राचीनता के प्रति आदर से वे अध्यात्म चर्चा को सर्वथा निरर्थन और प्रगति विरोध आदि न घोषित करें तो भी उसे विशिष्ट अच्युत साधकों के काम की कहकर स्वयं इस दिशा में विचार से दूर ही रहते हैं। गुण क्रियादि सब विशेषताओं से रहित कार्य कारणादि सब व्यवस्थाओं से बहिर्भूत एक रस तत्व को महत्व के पूर्ण स्वीकार करना उनके लिए संभव नहीं है जो वैराग्य से परिपूर्ण नहीं है। इसमें प्रथम जो वैराग्य होना चाहिए वो ही नहीं है तो फिर समझ कैसे पाएंगे। हे महादेव, कर्मकांडी तो यहाँ तक मान बैठे हैं कि मंत्रों का अर्थ द्रव्य देवता आदि को याद दिलाना ही है। मंत्र के वाक्यों का जो मतलब है उसे वे मंत्रों का अर्थ नहीं मानते। प्रायः मंत्र परमात्मा का वर्णन करते हैं। यदि उन वर्णनों पर दृष्टि जाए तो संभव है कि वास्तविकता का कोई विचार भी उठे, पर जब उन वर्णनों को भी अनभिप्रेत मान लिया तब उन पर गौर करने की संभावना ही नहीं रहती। अतः पुरुष एवेदम सर्वम
यदि मंत्र रोज पाठ करते हुए भी कर्मकांडी से इस पर कोई चिंतन नहीं करता, इदम सर्वम पुरुष कैसे हैं, इस प्रकार मंत्र आदि का अध्यापन करते हुए वस्तु का श्रवण नहीं होता। जो मोक्ष की इच्छा रखकर सत्य जानना चाहते हैं वे प्रयास पूर्वक श्रवण तो करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कम होते हैं जो समझ पाते हैं। पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान पा सके। उपाधि सहित रूप तो समझ आता है, लेकिन उपाधि हटाते ही सर्वथा शून्यता आ जाती है। निरुपाधिक तत्व का स्फुरण बहुत अधिक विवेक एवं सावधानी की जरूरत रखता है, इसलिए समझने वाला साधक महान आश्चर्य है। नारायण बृहदारण्यक उपनिषद में यह बतलाया है कि जैसे ग्वालों के लिए गायों की कीमत है, वैसे देवताओं के लिए अज्ञानी पुरुषों की कीमत है। अतः जैसे गाय उसके झुंड से निकलकर स्वतंत्र विचरण करे, यह कोई ग्वाला नहीं चाहता, ऐसा जीव मुक्त हो जाए, यह कोई देवता नहीं चाहता। इसलिए वे यथाशक्ति ऐसे विघ्न उत्पन्न करते रहते हैं जिससे साधक सफल न हो पाए। दुर्लभ दृढ़ता वाला मुमुक्षु ही विघ्न लाग कर चरम साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। इसे अगले क्रम में और स्पष्ट करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।